ये आपका क्वेश्चन स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है। स्कोप का मतलब अकाउंट्स कौन कौन से एरियाज को कवर करता है। अब अपने ये डायग्राम आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए इनकेस स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, तो डायग्राम कंपलसरी आपको ड्रॉ करना है। अब इसमें पहली बात, डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन, शुरुआत यहाँ से होती है। स्टार्टिंग अपने यहाँ से करेंगे डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन से, जिसमें इज द एरिया विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अकाउंटिंग। पहले डेटा क्रिएट और कलेक्ट करो, वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है। और ये आपको जो एमसीक्यू आएगा वो इसके बारे में कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हिस्टोरिक होता है। इसका मतलब जो ऑलरेडी तुम ट्रांजेक्शन कर चुके हो उसको अपने रिकॉर्ड करते हैं। अर्लियर यानी पहले अकाउंटिंग वॉज लार्जली कंसर्न्ड विथ व्हाट हैड हैपेंड रादर देन मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। प्रिडिक्ट यानी हम किसी चीज के बारे में एज्यूम करें, धारणा बनाना बोलते हो इसको, राइट। तो हम फ्यूचर के बारे में पहले के जमाने में नहीं सोचते थे, खाली हम रिकॉर्डिंग के बारे में सोचते थे कि हम अकाउंट का मतलब ये समझे कि जो भी डेटा हमारे पास है उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए उसके बारे में हम सिर्फ देखते थे। लेकिन अब आफ्टर द हिस्टोरिक डेटा हैज बिन कलेक्टेड, एक बार तुमने अगर हिस्टोरिक डेटा को कलेक्ट कर लिया तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जरिए से, GAAP। ये आपको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर मिलता है, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब उसमें आता है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और इवेंट हैव टू बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर्स इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन। तो हम जो भी क्लासिफिकेशन करते, जैसे परचेस के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ में आ गए, सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ में आ गए, असेट को बेचने के ट्रांजेक्शन को अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी सेल और असेट को बेचने का ट्रांजेक्शन दोनों को अलग रिकॉर्ड करना, ये सब तुम्हारी क्लासिफिकेशन की स्कीम है। द रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली अकाउंट फॉर अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ टोटल अकाउंटिंग वर्क। सबसे ज़्यादा टाइम अगर अकाउंट के अंदर जाता हो तो रिकॉर्ड करने में और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में जाता है। रिकॉर्ड करना यानी लिखना, जितनी इंफॉर्मेशन आती है उसकी एंट्रीज बनानी, एंट्रीज पहले वाउचर बनाने से लेके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर तक करने तक, ये सब इसके अंदर आ गया। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग उसको अपने रिकॉर्डेटिव एक्टिविटी बोलेंगे। सिर्फ रिकॉर्ड करना उसको बोलेंगे रिकॉर्डेटिव एक्टिविटी। द प्रोसेसिंग मेथड एम्प्लॉयड, तीन तरह की मेथड से हम प्रोसेस कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तीन तरह की अलग अलग मेथड से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। मैन्युअल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक, राइट। ये तीन अलग अलग तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैन्युअल यानी इंसान को लगाया जाए, मैकेनिकल मतलब ऑटोमेटिक जिसका रिकॉर्डिंग हो जाए, ऐसे मशीन्स लाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटराइज होता है। अब computers are also used widely in modern business for doing this job. अब डेटा इवेल्युएशन इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन अकाउंटिंग दीज डेज। अब इवेल्युएशन का मतलब क्या? जो डेटा इकट्ठा किया गया, जो डेटा रिकॉर्ड किया गया, उसका मतलब क्या निकलेगा, वो हमारे कहाँ काम लगेगा, उसको देखना, उसको इवेल्युएशन बोला जाता है। इवेल्युएशन ऑफ डेटा इंक्लूड्स कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ, जैसे बजट बनाना, बजट बनाना बजटरी कंट्रोल में आता है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की सबसे बेस्ट कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, फिर बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? अगर पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल का तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा है तो बिजनेस सक्सेसफुल है ऐसा मानेंगे। फिर एनालिसिस, एनालाइजिंग द फ्लो ऑफ फंड्स, फ्लो ऑफ फंड्स मतलब पैसा कहाँ से आता है कहाँ जाता है। एंड एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, फॉर चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो हम कोई भी अलग अलग 10 अलग अलग हमारे लिए रास्ते होते हैं डिसीजन लेने के लिए, लेकिन एक डिसीजन इसमें सबसे बेस्ट हमारे लिए होता है तो वो डिसाइड करना। फिर जो एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेटिव वर्क ऑफ अकाउंटिंग में भी फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजेस। इंटरनल यूजेस का मतलब हम बिजनेस के अंदर यूज करें,
एक्सटर्नल यूजेस मतलब गवर्नमेंट है, कोई दूसरी एजेंसीज है या कस्टमर्स है, इन सब के लिए। एंड में रेंज फ्रॉम स्नैप आंसर्स टू एलाबोरेट रिपोर्ट। स्नैप आंसर्स यानी सीधे फिगर्स में दे देना, जैसे कि अभी बताओगे कोई प्रॉफिट पूछे तो सीधा एक नंबर के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन इलाबोरेटेड रिपोर्ट का मतलब क्या? एक्सप्लेन करने वाले रिपोर्ट्स बनाना, जो एक्सटेंसिव रिसर्च के लिए काम लगते हैं। एक्सटेंसिव यानी ऊंडानपूर्वक। कैपिटल बजट प्रोजेक्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्ट, बजटरी प्रोजेक्शन एंड एनालिसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, टेक ओवर और मर्जर ऑफन लीड टू रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट। रिसर्च, जैसे मुझे किसी बिजनेस को टेक ओवर मर्ज करना है अपने बिजनेस के साथ में, तो मुझे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी उस बिजनेस के बारे में, लाइक दैट। इसके बाद में डेटा इवेल्युएशन, उसका दूसरा डायमेंशन है ऑडिटिव वर्क। ऑडिटिव वर्क में क्या आता है कि हम फोकस किस पे करते हैं? हम फोकस करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन तुमने बुक्स के अंदर एंटर किए, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, उसके बारे में हम देखेंगे। उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। दिस वर्क इज डन बाय बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, यानी ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये सब काम करते हैं। याद रखो कि ये जो वेरिफिकेशन किया जाता है वो कौन करता है? ऑडिटर करता है। ऑडिटर प्रोफेशनल मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो ये काम करते हैं। और however it has become common these days for even medium size organization कि वो ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, मतलब अपने वहाँ पे ही वो किसी ऐसे इंसान को जो अकाउंट का जानकार हो उसको अपने यहाँ पे रखेंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि उनके अकाउंट्स को बनाने के टाइम पे कोई गलतियां नहीं हुई है, नहीं वो चेक कर सकेंगे वो लोग। अब डेटा रिपोर्टिंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम बिजनेस के बिजनेस के बाहर की पार्टीज, जैसे शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, जो मैं आगे बता बता चुका, एंड रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब जैसे सेबी, वो रेगुलेटरी बॉडीज है, उसके अंदर आता है। उसके बाद में दूसरा, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, उसको भी अगर आपके जैसे टैक्स डिपार्टमेंट उसको ज़रूरत पड़े। एंड इंटरनल रिपोर्टिंग इज कंसर्न विद द कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड evaluation टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। हम डिसीजन लेने के लिए, अगर हम समझो कि मैनेजमेंट इसी इंफॉर्मेशन का, रिपोर्ट्स का अगर इस्तेमाल करेगा, तो वो इंटरनल यूजेस में आ गए। It is noted that accounting theory has been shown in the center of the diagram। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, हम पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू करें, यानी मतलब हम ये चेक करें कि हमारा खर्चा और हमारी जो इनकम है वो दोनों प्रॉपरली मैच हो रहे कि नहीं। दिस कंसेप्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ अकाउंटिंग थियरी। न्यूक्लियस यानी सेंटर, न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर ऑफ अकाउंटिंग थियरी। हाउएवर अकाउंटिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल प्रोसीजर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन टू द adoption ऑफ अ रोल which emphasizes its social importance। लेकिन अब ये आएगा एमसीक्यू के अंदर। अकाउंटिंग पहले किस में खाली रिकॉर्ड कीपिंग बता रहा था, लेकिन अब वो ज्यादा किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है? सोशल इंपॉर्टेंस भी उसका है। सोशल इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि अगर अकाउंट्स बराबर से प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा, तो उसका मतलब उस सोसाइटी के अंदर प्रॉस्पेरिटी हम देख पाएंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट यहाँ पे होता है। मैं अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताऊं कि देखो डायग्राम कैसे याद करना है। पहले डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन है। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक डेटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। हिस्टोरिक डेटा को हम रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो देख सकते हो आप इसके अंदर, ये रिकॉर्डिंग किया, उसके लिए अकाउंटिंग मेथड को यूज किया जाएगा। राइट, अब उसको प्रोसेस की करने के लिए हम कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी डेटा रिकॉर्डिंग के अंदर ही आता है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन में बताया गया है। फिर उसके बाद में इसको रिपोर्ट बनाने के लिए आगे भेजा जाएगा। रिपोर्ट का यूज कौन करेगा? या तो एक्सटर्नल, बाहर के लोग, या तो इंटरनल, हमारे बिजनेस के अंदर। अब उसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसको हम देखें यहाँ पे, तो अकाउंटिंग थियरी का इस्तेमाल किया जाएगा। जब डेटा को रिकॉर्ड करेंगे तब भी अकाउंटिंग थियरी का इस्तेमाल करेंगे हम। और हम उसको प्रिडिक्ट करना यानी फ्यूचर को जज करने के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना उसके बारे में। अब डेटा को इवेल्युएट किया जाएगा, डेटा को चेक किया जाएगा बराबर से कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, जिसमें तुम बजटरी कंट्रोल यानी अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हो, परफॉर्मेंस कितने कैसा है वो देख सकते हो,
फंड फ्लो एनालिसिस मतलब पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, और उसके बाद में इंटरनल ऑडिटिंग यानी तुमने जो अकाउंट्स बनाए वो प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ से भी इवैल्यूएशन करने के बाद भी जो भेजा जाता है वो सीधा दो जगह पे रिपोर्ट बनाने में काम लगता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ये काम लगता है। तो ये तुम्हारा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन था, जो नॉर्मल पैम्फलेट्स के अंदर नहीं दिया गया है। कॉलेज के पैम्फलेट में भी ये मिसिंग है, लेकिन सिलेबस के अंदर ये दिख रहा है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना के आपको भेजा है।